कहानी में घने जंगल के बीचों बीच एक फैमिली रहा करती थी जिसमें 3 लोग थे, एक मम्मी और उनके 2 जुड़वा बेटे। बच्चों का नाम सैम और नोलन था। इनके पास एक डॉग भी था। इन बच्चों ने इस जंगल के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी, क्योंकि ये दोनों बच्चे अपने बचपन से अपनी मम्मी के साथ इसी जंगल में रह रहे हैं। जब ये बच्चे अपनी मम्मी से पूछते हैं कि इनकी मम्मी इन्हें बाहर जाने क्यों नहीं देती, इनकी मम्मी इन्हें बताती है कि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है। एक बुरी ताकत ने पूरी दुनिया को मार दिया है। वो ताकत ने एक ऐसा वायरस फैलाया है कि जिससे दुनिया में एक इंसान एक शैतान बन जाता है, और अगर वो शैतान किसी को छू ले तो वो उस इंसान को पागल कर देता है, और वो इतना पागल कर देता है कि वो इंसान भी शैतान बन जाता है। वो शैतान अपने दिमाग का कंट्रोल खो देता है और अपने ही लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। वो शैतान इंसान को अपने जाल में लाने के लिए रूप बदल बदल कर आता है, उसका दोस्त, उसका फैमिली मेंबर या फिर कोई अनजान बनके, और सामने वाला इंसान उस शैतान के पास चला जाता है और उस शैतान उस इंसान को भी शैतान में बदल देता है। और इसी तरीके से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई है। लेकिन ये 3 लोगों की फैमिली उनकी मम्मी की वजह से अभी तक बची हुई है, क्योंकि उनकी मम्मी ने इन शैतानों से खुद को और अपने बच्चों को बचाने का तरीका ढूंढ लिया था। वो शैतान इन लोगों के घर में नहीं आ सकता था, और इस तरीके से ये लोग जब तक अपने घर के अंदर रहते थे तब तक ये लोग सेफ थे। इन लोगों को अगर घर से बाहर जाना होता था तो ये लोग खुद को एक रस्सी से बाहर बांध के निकलते थे, जो कि घर से जुड़ी हुई थी, और घर से जुड़ी होने की वजह से वो शैतान उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इसी रस्सी को बांधकर ये लोग जंगल में शिकार के लिए निकलते थे और अपना पेट भरते थे। इन लोगों ने एक ग्रीन हाउस भी बनाया था जिसमें ये लोग सब्जियां उगाया करते थे। लेकिन अभी तक इन बच्चों ने उस शैतान को नहीं देखा था। ये शैतान सिर्फ उनकी मम्मी को दिखाई देता था। बच्चों ने जब ये बात अपनी मम्मी से पूछी तो उनकी मम्मी ने बोला कि वो शैतान एक जानवर का रूप लेके भी तुम्हारे पास आ सकता है और तुम्हें मार भी सकता है, और इसीलिए अगर तुम बिना रस्सी के बाहर निकलोगे तो शैतान जो जानवर बन के आएगा उसने तुम्हें छू लिया तो तुम मारे जाओगे। ये मम्मी अपने बच्चों को कुछ मंत्र सिखाती है जिससे वो शैतान उन लोगों के पास नहीं आएगा। ये शैतानों को दूर भगाने का मंत्र था। मम्मी उनको रोज रोज कुछ ऐसी कहानियाँ बताती थी जिससे वो बच्चे ये ना भूले कि बाहर की दुनिया में कितना खतरा है। जब वो बच्चे अपने पापा के बारे में पूछते हैं अपनी मम्मी से तो उन्हें पता चलता है कि उनके पापा भी शैतान में बदल गए थे और इनकी फैमिली को मारने के लिए आ रहे थे। इसी वजह से उनकी मम्मी ने उनके पापा को भी मार दिया। वो मम्मी ये बताती है कि वो शैतान मेरे सामने काफी बार आया है, मेरे मम्मी, मेरे पापा या मेरे हस्बैंड बनके, ताकि वो मुझे अपने जाल में फंसा सके। एक बार वो शैतान मेरे सामने एक छोटी लड़की के रूप में भी आया था और उस लड़की ने जख्मी होने का ड्रामा किया। वो मुझे अपने जाल में फंसा लेता उससे पहले ही मैंने उस लड़की को मार दिया। एक रात मम्मी को एक मेंढक की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर वो मेंढक को देखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें मेंढक की जगह वो शैतान दिखाई देता है। हम सबको अब तक समझ आ गया था कि शैतान अपने जाल में फंसाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो हार नहीं मानेगा। अगले दिन ये बच्चे खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं और इन्हें जो मिलता है, कीड़े, मेंढक या जो भी मिलता है, वो उन्हें जमा कर लेते हैं। सर्दियाँ आने वाली होती हैं और खाने की कमी होने लगती है। हमें आगे दिखाई देता है कि इन दोनों बच्चों में सैम अपनी मम्मी के बनाए हुए रूल्स को बहुत अच्छे से मानता था, और वहीं दूसरी तरफ नोलन अपनी मम्मी के रूल्स को तोड़ना चाहता था। वो अपनी मम्मी पर यकीन करता था कि दुनिया में शैतान है, लेकिन वो खुद से अपना शक दूर करना चाहता था। वो खुद से उस शैतान को देखना चाहता था। उसे लगता था कि अभी भी बाहर कुछ इंसान बचे हुए हैं। नोलन जब ये बात अपनी मम्मी से बोलता है, उनकी मम्मी उन्हें बताती है कि ये सिर्फ उस शैतान की चाल है अपने जाल में फंसाने के लिए, और जब वो नहीं दिखेंगे तुम दोनों मेरे पे शक करोगे और मेरे रूल्स तोड़ोगे और बाहर बिना रस्सी के चले जाओगे, और वो शैतान तुम्हें भी अपने जाल में फंसा लेगा। अगले दिन जब नोलन शिकार पे गया तो उसे अंडे दिखाई दिए, जिनमें से एक अंडा कहीं नीचे दूर जाकर गिर जाता है जहाँ तक रस्सी नहीं पहुँचती। वो सोचता है कि रस्सी खोल के जल्दी से वो अंडा ले आए। वो ये करने ही लगता है कि तभी उसका भाई सैम आकर उसे मना कर देता है और बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तभी शैतान तुम्हें मार देगा। नोलन सैम से गुस्सा हो जाता है और चलते चलते सैम की रस्सी पर गुस्से में पैर रख देता है। सैम की रस्सी खुल जाती है और सैम नीचे कहीं दूर जाकर गिर जाता है और सैम का पैर कहीं झाड़ों में फंस जाता है और वो घायल हो जाता है। नोलन सैम तक नहीं पहुंच पाता और इसीलिए सीटी बजाकर अपनी मम्मी को बुलाता है। मम्मी उनकी ये आवाज सुनते ही अपने बच्चों की तरफ भागती हुई चली आती थी, लेकिन उनकी रस्सी भी कम पड़ जाती है। सैम तक पहुंचने के लिए वो रस्सी खोल के सैम की तरफ भागने लगती है। सैम को अजीब सा डर लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर कोई हावी हो रहा है। तभी उनकी मम्मी पहुंच जाती है और अपने बच्चे को लेकर वो रस्सी के पास भागने लगती है। तभी हमें एक शैतान के रूप में एक डरावनी औरत दिखाई देती है जो उनकी तरफ आ रही होती है, लेकिन तभी मम्मी तीनों को रस्सी से बांध देती है और वो शैतान उन लोगों को छू
सो भी नहीं पाता। लेकिन हमें हैरानी की बात अभी भी ये लगती है कि उन दोनों बच्चों को वो शैतान अभी भी दिखाई नहीं दिया था। वो शैतान सिर्फ उनकी मम्मी को दिखाई दिया था। मम्मी जल्दी से उनके घर आ जाती है। उनको बहुत गुस्सा आया था अपने बच्चों पर और इसीलिए वो चाकू लेके अपने बच्चों को डरा कर बोलती है कि वो मंत्र पढ़ो ताकि उनका शक दूर हो जाए कि वो बच्चे अभी शैतान तो नहीं बन गए। बच्चे वो मंत्र पढ़ देते हैं और मम्मी का शक दूर हो जाता है कि वो बच्चे अभी भी सेफ कर। उनकी मम्मी ने घर में एक जगह बनाई थी बेसमेंट में, जहाँ वो अपने बच्चों को बंद कर देती थी ताकि वो बच्चे ये सोच सके कि दुनिया में सच में शैतान है और ये सोच सोच कर उनको डर लगे, क्योंकि डर की वजह से ही वो जिंदा है। अगर वो नहीं डरेंगे तो वो रस्सी खोल के बाहर चले जाएंगे और वो शैतान अपने जाल में उन बच्चों को फंसा लेगा। डर बहुत जरूरी था उनमें रहना ताकि वो जिंदा रह पाए। शाम वाले हादसे के बाद नोलन को धीरे धीरे लगने लगता है कि जंगल में या बाहर की दुनिया में कोई भूत वूत नहीं है, क्योंकि जंगल में उन दोनों बच्चों को कोई भूत दिखाई नहीं दिया था, सिर्फ उनकी मम्मी को दिख रहा था वो भूत। नोलन को लगता है कि उनकी मम्मी को ही भूत दिखते हैं और असल दुनिया में कोई भूत नहीं है। ये बात वो सैम से भी करता है, लेकिन सैम उसकी बातों में यकीन नहीं करता क्योंकि उसे अपनी मम्मी पर ज्यादा यकीन था। रात में नोलन को नींद में चलने की बीमारी थी और इसीलिए उसके पैर में घंटी बांध रखी थी उसकी मम्मी ने, ताकि वो रात में नींद में चलते चलते कहीं बाहर ना पहुंच जाए। अगर वो नींद में चलेगा तो घंटी की आवाज से उसकी मम्मी जाग जाएंगी और उसे घर से बाहर जाने से रोक देंगी। अगले दिन मम्मी अपने बच्चों को बताती है कि वो पहले शहर में रहती थी, लेकिन जैसे ही दुनिया खत्म होने लगी मैं तुम्हें बचा के यहाँ ले आई। तभी हमारी नजर उनकी गर्दन के नीचे बने हुए टाटू पे पड़ती है, जो कि एक सांप का टाटू है। बच्चों के पूछने पर मॉम बताती है कि वो शैतान उन्हें सांप के रूप में नजर आया था और उनसे बचने के लिए मॉम ने वो टाटू बनवाया था। हमें कुछ समझ नहीं आता यहाँ पर। धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है और खाने की कमी होने लगती है। एक दिन नोलन को बहुत गंदा सपना आया था जिसमें वो शैतान नोलन को एक कुएं में खींच रहा था, लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं और नोलन घर के बाहर होता है बिना रस्सी के। रात हो रही थी और वो नींद में चलते चलते यहाँ आ गया था। तभी उसकी मम्मी उसे जल्दी से आकर अंदर ले जाती है और मंत्र पूछती है ताकि वो चेक कर सके कि वो शैतान तो नहीं बना। और इसके बाद नोलन को वो बेसमेंट में बंद कर देती है ताकि नोलन को और डर लगने लगे। लेकिन इस हादसे के बाद नोलन को और ज्यादा यकीन हो जाता है कि बाहर की दुनिया में कोई शैतान वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर होता तो वो शैतान उसे उसी टाइम मार देता या छू लेता। नोलन अपने भाई सैम से बोलता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि बाहर सब कुछ ठीक है और कोई शैतान नहीं है। मम्मी हमारी पागल हो गई है और उन्हें शैतान दिखते हैं, वो नहीं निकलेंगी यहाँ से, हम चलते हैं। अगर यहाँ पर हम रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे क्योंकि सर्दी आ रही है और खाना भी खत्म हो रहा है। लेकिन सैम अपनी मम्मी के लिए चिंता करता है और वो बोलता है कि हमारी मम्मी का क्या होगा। बाहर खड़ी हुई मम्मी ये सब कुछ सुन लेती है और उन्हें बहुत दुख होता है। अगले दिन मम्मी कैमरा निकाल कर अपने बच्चों के साथ एक फोटो लेती है, इसी डर में कि वो बच्चों ने छोड़ के चले ना जाए। थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि हमारा खाना अब खत्म हो रहा है और हमें अब अपने डॉग को मारना होगा, जिसकी वजह से 1 महीने का खाना हमें मिल जाएगा। ये सुनकर नोलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मम्मी से लड़ने लगता है और सवाल करता है। मम्मी बोलती है कि ये सारा काम उसी शैतान का है जो हमारी फैमिली को तोड़ना चाह रहा है। थोड़ी देर बाद मम्मी एक क्रॉसबो लेकर एक डॉग को मारने जा रही होती है कि तभी नोलन उन्हें ग्रीन हाउस में बंद कर देता है और बोलता है कि मान लो कि यहाँ कोई शैतान नहीं है, और ये भूलकर वो अपनी मम्मी की रस्सी काट देता है। मम्मी समझाती रहती है लेकिन नोलन नहीं मानता कि दुनिया में शैतान है। उनकी मम्मी को तभी वो डरावनी औरत फिर से दिखाई देती है। वही शैतान उन्हें मारने के लिए आ रहा होता है। इससे पहले वो शैतान उन्हें मारे वो मम्मी खुद को ही मार देती है। सैम ये सब देखकर भागकर अपनी मम्मी को बचाने के लिए जाता है और देखता है कि उनकी मम्मी अब नहीं रही। ये सब जब नोलन देखता है तो उसको यकीन हो जाता है कि दुनिया में शैतान है और वो जल्दी से खुद को रस्सी से बांध देता है। धीरे धीरे सैम की तबीयत खराब होने लगती है और इन दोनों बच्चों की हालत बहुत खराब होने लगती है अपनी मम्मी के बिना। दोनों बच्चे बहुत मुश्किल से वहाँ पर रह रहे थे। वो अपनी मम्मी के बनाए हुए रूल्स पर चलने लगते हैं। एक दिन खाना ढूंढते ढूंढते नोलन जंगल के बाहर एक सड़क की तरफ आ जाता है और वहाँ चिल्लाने लगता है मदद के लिए। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता तो वो वापस घर की तरफ आ जाता है। तभी उसका पीछा करते करते एक आदमी भी आता है और वो बोलता है नोलन से कि मैंने तुम्हारे चिल्लाने
चिल्लाने की आवाज सुनी और तुम्हारी मदद के लिए मैं आया हूँ। मैं अपनी बेटी के साथ आया था हाइकिंग के लिए। बताओ क्या मदद चाहिए तुम्हें। नोलन को लगता है कि एक शैतान है जो रूप बदल कर आया है और वो उस पर यकीन नहीं करता। सैम तभी अपनी मम्मी का क्रॉसबो लेके आ जाता है और उस आदमी की तरफ दिखाता है। वो आदमी बोलता है कि जिस शैतान और जिस बीमारी की तुम बात कर रहे हो मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। नोलन ये सब कुछ समझ कर बोलता है सैम से कि मत करो सैम, क्या पता ये सच में ही इंसान हो। जैसे ही वो आदमी पीछे की तरफ जाने लगता है सैम उसे वहीं मार देता है और वो तीर उस आदमी की कमर में लग जाता है। वो जंगल की तरफ चला जाता है। नोलन उस आदमी का पीछा करते करते उस आदमी के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो आदमी मरने से पहले 911 पे मदद के लिए कॉल कर देता है। नोलन उस आदमी का बैग देखता है और उस बैग को लेकर घर वापस आ जाता है। जब वो बैग खोलता है उसे बहुत सारा खाना मिलता है और कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिनसे यकीन हो जाता है उन दोनों बच्चों को कि वो एक इंसान ही था। वो दोनों बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं। रात में किसी की आवाज आती है और जब सैम बाहर जाता है उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो अपने पापा को ढूंढ रही थी। वो बच्ची सैम से पूछती है कि क्या तुमने मेरे पापा को देखा है। सैम को यकीन हो जाता है कि उसने एक इंसान को मारा है और इसी गिल्ट के चक्कर में वो बच्ची को सब कुछ बता देता है। वो लड़की सैम से डर के भागने लगती है और सैम भी उसके पीछे भागने लगता है और तभी सैम पर उसका डर हावी होने लगता है। उसे बहुत सारे शैतान दिखने लगते हैं। दूसरी तरफ नोलन अपने भाई को ढूंढने के लिए जाता है। नोलन को ऐसा लगा कि सैम उस शैतान के वश में ना हो। जब नोलन वापस घर आया तो उसे सैम अपने कमरे में एकदम शांत मिला। जैसे ही नोलन सैम के पास गया सैम नोलन पर हमला कर देता है और नोलन को घर में बंद कर देता है और उसमें आग लगा देता है। साइड में पड़े हुए कैमरा से सैम अपनी तस्वीर लेता है। आग लगाने के बाद नोलन घर के अंदर से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सैम अपनी मम्मी का रूप लेकर नोलन को तकलीफ देने की कोशिश करता है। सैम को उस भूत ने छू लिया था और अब सैम भी वो शैतान बन गया था जो कि रूप बदल सकता है। नोलन धीरे धीरे पीछे जाता है और कहीं छुप जाता है। जब सैम जो कि अपनी मम्मी के रूप में है वो बेसमेंट के पास जाता है तभी नोलन पीछे से आकर बेसमेंट में सैम को लेके खुद जाता है और उसे टाइटली पकड़ लेता है। नोलन अपनी मम्मी के सिखाए हुए मंत्र पढ़ने लगता है और धीरे धीरे सैम एक शैतान में बदलने लगता है और धीरे धीरे शांत हो जाता है। जैसे ही नोलन का मंत्र खत्म होता है सैम की डेथ हो जाती है। आग लगने की वजह से सुबह तक असल दुनिया की रेस्क्यू टीम वहाँ पर आ जाती है और नोलन को वहाँ से निकालती है। हमें पता चलता है कि दुनिया का अंत अभी तक नहीं हुआ था। जो कहानी उनकी मम्मी ने सुनाई थी वो सब झूठी थी। तभी कहानी के अंत में हमें एक तस्वीर दिखाई देती है जो सैम ने खींची थी आग लगाने के बाद। उस तस्वीर में सैम के कंधे पर किसी का हाथ था और वो कोई नहीं शैतान ही था, जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि वो शैतान उनकी फैमिली में ही था। बाहर की दुनिया में कोई शैतान नहीं था। बाहर की दुनिया को बचाने के लिए उनकी मम्मी ने उनको सबसे अलग रखा और ये सारी कहानियां सुनाई ताकि वो बच्चे बाहर की दुनिया में जाकर उस दुनिया को खत्म ना कर दें। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।